नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति लदनिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख परमिला देवी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास है और मेरे बगल में जो बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज है नहीं। आइए पहले हम परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण साफी, ग्राम कविलासा, पंचायत गिरवास, प्रखंड लदनिया, जिला मधुबनी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके बारे में मुझे पता चला है, चूँकि मैं चुनाव समय में भी आपके पास आया था, भूतपूर्व में भी आप कई तरह के चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक जो है उस राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रोपट्टा में आपका जो है सो बहुत बड़ी भूमिका रहता है राजनीतिक मैदान में। और मुखिया से लेकर के पंचायत समिति के बाद प्रमुख की जो है सो कहाँ तक जो है सो तैयारी था जो प्रमुख बन गए? देखिए, ऐसे राजनीति में तो हम बहुत दिन से है, लेकिन 90 से हम सक्रिय में है और 90 में हमने बाज़ार समिति का चुनाव लड़े। कृषि उत्पादन बाज़ार समिति को सदस्य जो है जनता मालिक मुझे चुना और इसके बाद जो है जब जनता दल का जो गठन हुआ तो हम जनता दल में थे और वहाँ विभाजन हुआ जनता दल से, तो हम समता पार्टी में नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने अभी तक हम उसी पार्टी में हैं। समता पार्टी के बाद जनता दल यू में हम पदाधिकारी प्रदेश में भी हैं, जिला में भी है, जो है सो मेरा यही है, पार्टी में जदयू में हम हैं। सर, आप जदयू पार्टी से अभी राजनीतिक में जो है सो बने हुए हैं। इससे पहले आप मुखिया बने, उसके बाद पंचायत समिति बने और अभी प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या लोगों को ये आप बताएंगे कि अगर भविष्य में कभी भी किसी पार्टी के जो है सो किसी पार्टी के तरफ से आपको अगर उम्मीदवारी देने के लिए बोला जाएगा या उम्मीदवारी देने की मौका मिलेगी तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र से देंगे? देखिए, यहाँ सर्वे जो होता है ना, सर्वे बढ़िया से नहीं होता है। कौन जनप्रतिनिधि आपके पार्टी में काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो है पिछलग्गू सब जो करता है, जो हमारे शीर्षक नेताजी हैं, शीर्ष नेतृत्व, हाँ, उनको दिग्भ्रमित करके जो है टिकट दिया जाता है। और हमारे यहाँ पूर्व जो पंचायती राज मंत्री कपिल देव जी थे, वो भी दूसरे दल से ही आए हुए थे और उसको टिकट मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो लोग वोट तो करवे करेंगे, तो चुनाव हम लोग जिताए उनको। हमारे यहाँ एक लक्ष्मेश्वर राय जी हैं, जो वो भी आपको छात्र राजनीति किए थे और समता पार्टी में थे। इसके बाद वो राजद में चले गए, राजद से फिर उसको आपको कैसे न कैसे उसको भी टिकट मिल गया और टिकट मिल गया तो भी लौका लौकी से, इनका घर है लदनिया बाहुबड़ी विधानसभा में, तो वो भी जो है सो मान लीजिए मंत्री हो गए आपदा विभाग का। खास करके हम जो है मुझे भी राजनगर सुरक्षित सीट से माननीय मुख्यमंत्री जी टीम गठित करवाए थे। उस टाइम में हमारे माननीय पूर्व सांसद देवेंद्र जी भी जनता दल यू में थे और राम रमन जी मंत्री थे, वो भी जनता दल यू में थे। और आदरणीय विनोद नारायण सिंह MLC, वो भी उस टाइम में थे, उपचुनाव हुआ था राजनगर में आपको। और तो उस टाइम में आपके विधायक जी हारे हुए थे कपिल जी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी उनको मानते थे। कहा कि आप लोग जो है सो एक टीम गठित करके जो एक उम्मीदवार दीजिए, राजनगर में उपचुनाव है। तो उसमें सर्वसम्मति से मेरा नाम जो है सो पास हो गया। उसमें मुख्यमंत्री जी ओके कर दिए थे। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं इस बात को नहीं माने। कहा नहीं, मैं अपना ही जो है उम्मीदवार दूंगा, मैं अपने ही दल से दूंगा। तो मुझे मौका नहीं मिला। तो हम लोग विरोधी में आप निर्दलीय लड़ेंगे, सो ऐसे हम पार्टी के खिलाफ में नहीं जा सकते हैं, न किसी दूसरे दल में जा सकते हैं। तो टिकट मिले तब पर भी, नहीं मिले तब पर भी रहेंगे। तो मान लीजिए जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं
यानी 2005 से क्या था पहले? कुछ था? कुछ नहीं था। मार पीट, दंगा फसाद, रेप, बलात्कार, यही सब होता था। तो अब जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है, विकास हुआ है, खास करके जो है सो दलित को, अल्पसंख्यक को जो है विकास हुआ है, जो सभी लोग जानते हैं। दलित से जो नीचे में जो गरीब तबका के लोग महादलित का गठन करवाए, उसका सारा कुछ हुआ, बहुत सारा विकास हुआ। उसमें तो घंटों टाइम लगेगा, उस भाषण करेंगे तो उतना टाइम आप भी नहीं दीजिएगा और न हम दे पाएंगे, क्योंकि विकास का काम जो माथा पर बोझ मिला है, जनता मालिक जो दिया गया है, तो उसको देखना है हम लोगों को। काम करते हैं और काम करते रहेंगे। जैसे आप पूछे हैं पत्रकार महोदय, तो मेरी पत्नी श्रीमती प्रमिला देवी 2006 से लेके 16 तक मुखिया रही और 16 के बाद लगातार अभी तक प्रमुख है। तो हमने विकास जो है किए हैं। आप जो जो पूछिएगा सारा चीज़ विकास का मैं जवाब दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी क्या किए हैं वो हमारा जीए पर अटल है, और प्रमुख जी क्या किए हैं सो जीए पर अटल है, और मुखिया रीजन में क्या क्या हम किए पंचायत में वो भी जीए पर अटल है। सारा का सारा मुझे याद है। आज जो है सो जो भी काम जो है, हम तो प्रतिनिधि है, मुझे मौका नहीं मिला जो है सो मुखिया बनने का। आप जो बोले हैं विधायक का टिकट देगा तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और रहा कहते हैं सर्वे में भी, सर्वे जो हुआ है उस पर मैं सवाल उठाता हूँ। अनुसूचित जाति का आप देखिए पूरे बिहार में कोनो ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ हम लीडिंग नहीं देंगे। आज जितना संख्या में हम लोग हैं वो ढंग से हम लोग का आरक्षण कम है। आप पूरा जिला में देखिए मात्र 1 सीट मिलता है राजनगर, और उसी में सबको लड़ना है। तो भाई अरे जेंडर सीट में तो मौका दीजिए हम लोगों को। और देखिए अगर सीट हम लोग निकाल के नहीं देते हैं तो राजनीति से संन्यास हम लोग रख देंगे, चाहे किसी भी वर्ग से, चाहे वो धोबी समुदाय से हो, या पासवान समुदाय से हो, या राम समुदाय से हो, या मुसर समुदाय से हो, या करोड़ी समुदाय से हो, या मल्लिक समुदाय से हो, जो भी समुदाय से हो। एक बार जेंडर सीट आप में दे के तो देखिए बावड़ी विधानसभा क्षेत्र से। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे ही दीजिए, किसी दलित को दे दीजिए टिकट। अगर नहीं चुनाव जीता, आप खास करके जदयू से हम बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, और हमारे जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय संजय बाबू हैं, उनसे कहते हैं मीडिया के माध्यम से, एक बार जनरल सीट में यहाँ दीजिए अनुसूचित जाति को, तो आपको देखिएगा जितना ये लोग जितने से जीते हैं उससे दुगुना वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अनुसूचित जाति को सीट दीजिए। और यहाँ तो क्या कहते हैं, अब जिसका परिवार, जिसका पिताजी विधायक बन गए तो उसी का बेटा बनेगा, बेटा बन गया तो पोता को ही टिकट मिलेगा। ये क्या कहाँ का नियम है? और जो काज करता है जिंदगी भी मतलब करते करते मर जाए मिट्टी में, यही तब इसीलिए लोग करता है। अरे भाई सबको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जो वरिष्ठ कार्य करता है, जो आपका विश्वासी कार्य करता है, जो काम कर रहा है क्षेत्र में, उसको तो कम से कम दीजिए। और सो नहीं दीजिएगा तो भाई हम लोग तो सिद्धांतवादी लोग हैं, आप विरोध कर भी नहीं सकते हैं। 1990 से राजनीतिक मैदान में आए सर, 2 बार इनके परिवार में मुखिया पद चुनाव जीत चुके हैं, और दूसरी बार प्रखंड प्रमुख भी इन्हीं परिवार से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और इनका दावा और चैलेंज है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों की अगर सीट बनती है, अगर हम लोगों के किसी भी जाति को अगर हमारे क्षेत्र से बाबूबड़ी विधानसभा से टिकट दिया जाता है, तो मैं चैलेंज करता हूं, ये कह रहे हैं खुलेआम कि मैं चैलेंज करता हूं कि दूसरे लोगों से मैं अच्छी खासी वोट से चुनाव नहीं जीता तो बहुत बड़ी घोषणा भी कर दी है कि राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और इनकी राजनीति की बात करें तो ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। अब हम चलेंगे कि सुदूर जो ग्राउंड जीरो है वहाँ से सर जुड़े हुए हैं, तो कुछ हम बात ये भी करेंगे कि सर मेरा ये भी सवाल होगा कि आपके प्रखंड में जितने भी पंचायत है, विभिन्न पंचायत में विभिन्न मद राशि से जो है सो कहाँ कहाँ आपके प्रखंड प्रमुख बनने के बाद ये जो 4 साल बीतने वाली है, तब तक कहाँ कहाँ काम हुआ है क्या? 4 साल में 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 4
हमने 2100 पंचायत समिति क्षेत्र में जो है योजना देने का काम किए हैं। तो आप चले जाइए जोगिया सिधप कला 1 नंबर क्षेत्र है, वहाँ जो है आपको शब्दागिरी जो है सो बना है, पीसीसी रोड बना है, नाला बना है। तो आ जाइए पदमा पंचायत में, वहाँ भी आपको पीसीसी बना है। विद्यालय में शौचालय नहीं था, उस जगह मध्य विद्यालय में जो है बढ़िया शौचालय जो है सो दिया गया है। सिधप कला में भी आपको रोड सब वहाँ जर्जर था, तो रोड वहाँ दिया गया है। दलोखेड़ पंचायत में आपको छठ घाट दिया गया है, शब्दागिरी बन रहा है, विद्यालय का बाउंड्री वाल वहाँ हो रहा है, पीसीसी हुआ है, जहाँ उप प्रमुख है धूपनयन महतो जी और मनोज यादव भी उप प्रमुख रह चुके हैं। तो उसके यहाँ भी अच्छा खासा काम हुआ है। विद्यालय सब का भी मरम्मती कार्य था, जो है वहाँ भी जोगिया में हुआ है, मनोज जी किए हैं। आपको मुसहरी में महादलित बस्ती है, उस जगह हुआ है। कौरहा में भी आपको कुमरखत पश्चिमी है, वहाँ भी छठ घाट पोखरा में बना है, पीसीसी हुआ है। चले जाइए एकहड़ी में भी, वहाँ भी पंचायत में छठ घाट हुआ है, विद्यालय का बाउंड्री वाल हुआ है, सड़क रोड बना है। कोनो ऐसा पंचायत नहीं है आपको जहाँ हमने योजना नहीं दिए हैं। हर जगह जो है सो 15 से लेके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो है सो 35 लाख तक हर एक पंचायत में योजना जो है सो गया है। हाँ, तो उसमें कुछ 19-20 हुआ है, जो है सो किसी को मान लीजिए 15, तो किसी को 20, तो किसी को 25, तो किसी को 30, किसी का 35, ऐसे करके मान लीजिए एस्टीमेट बनता है। तो कम बेसी तो हो ही जाएगा। अब किसी जगह छोटा रोड है तो कम एस्टीमेट, किसी जगह बड़ा रोड है तो बेसी हो गया। तो ऐसे जो है माथा में भी पंचायत में भी आपको छठ घाट हुआ है, सड़क हुआ है, शौचालय बना है। हर एक पंचायत में जो है चबूतरा बना है, शेड बना है। ये सब जो है आपको खास करके हमारा जो ये रहता है कि दलित मोहल्ला में जो है सो शौचालय बने। तो होता है क्या, दलित समुदाय में यहाँ थोड़ा ज़मीन का अभाव है, एनओसी का अभाव है, नई ज़मीन बन नहीं सकता है। तो हमारा जो सबसे पहले ये था कि स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ में रोक रहे, शौच प्रधानता दिए हैं शौचालय का। लेकिन शौचालय का ज़मीन सरकारी न मिलने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और 1 साल समय है, तो हम चाहते हैं खास करके, आप जैसे देखिए शौचालय हमने तेनुआही चौक पर चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं ज़मीन मिल रहा है। पदमा चौक पर चाह रहे हैं, वहाँ नहीं। जोगिया चौक पर चाह रहे हैं, वहाँ नहीं मिल रहा है ज़मीन। तो चाह करके भी जो है जो मन में है, किसी जगह चाह रहे हैं पार्क बने बढ़िया से, तो खेल मैदान बने। तो ये सब मेरी सोच है। और विद्यालय में, जैसे विद्यालय में हम चाहते हैं किसी विद्यालय में जो है सो खेल मैदान में बढ़िया से ऐसे मनरेगा से मिनी स्टेडियम, हाँ मिनी स्टेडियम बने। जैसे हमारे ब्लॉक में आपको जो है आपको कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, उसमें बढ़िया से बना है। सदन में पंचायत समिति सबको बैठने के लिए हाउस में। प्रखंड का जो है बाकी है घेराबंदी, वो हम चाह रहे हैं जो भी हो जाए। थोड़ा पुराना ब्लॉक जर्जर है, वो जो सरकार भवन जो बना था उसमें जो ठेकेदार जो है वो पूर्व में जो बीडीओ साहब थे हमारे नवल किशोर ठाकुर जी, वो उसको जानकारी हुआ या नहीं हुआ, कैसे न कैसे चाबी वो जो है सो ले लिए और सुरक्षा जो है ब्लॉक का बाउंड्री वाल नहीं हो सका। तो हमने कई बार जो है सो प्रेरित किए, आग्रह भी किए बीडीओ साहब के और पंचायत समिति लोगों से भी कि कम से कम प्रखंड का बाउंड्री वाल हो जाए। यानी कि आपका मन है कि प्रखंड कार्यालय जो है उसका बाउंड्री वाल हो जाए, ताकि कभी नामांकन के समय में जो भीड़ हो जाती है अनियंत्रित, या कभी धरना लोग देते हैं, तो कुछ भी काबू किया जा सकता है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अति उत्तम रहेगा, चूँकि आए दिन जहाँ पे गाड़ियाँ लगती है तो गाड़ी चोरी की भी डर रहती है।
अब हाँ, चोरी तो हुआ है। आपको 2 ठो स्टाफ का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। आप देखिए, एक बार कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम में भी प्रमुख जी प्रमिला देवी ही प्रमुख थी, तो उस टाइम में भी आपको कोरोना में लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, और उसमें तब भीड़ में तो कुछ न कुछ त्रुटि तो हो ही जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ का। अब वो लोग जो है सो पूरा संगठित होकर के जो है सो शीशा उसा फोड़ दिया, हमला कर दिया। तो इस लेकर के हम कहते हैं कि बाउंड्री वाल हो जाएगा तो सुरक्षा हो जाएगा, जो है सो। तो उम्मीद है, आशा रखते हैं, और मुझे भरोसा है कि पैसा सरकार दे रही है। पैसा तो जो है सो नहीं है, उस लायक कम है, रह गया है। तो पैसा जो है सो आने वाला है, तो बाउंड्री वाल जो है सो निश्चित रूप से जो है सो बाउंड्री वाल होगा। मुझे आशा है और विश्वास है कि बाउंड्री वाल कर देंगे। तो अब हम क्या कहें ज़्यादा सर हाँ, रहेगी आपको सीमा विकास योजना से 2016 में 16 से लेकर के अब आपको सीमा विकास तो बंद हो गया है। जो चलता था सीमा विकास, तो हमने बहुत ही कुछ सीमा विकास से जो है सो लिए। तो एक लदनिया प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत आपको बस स्टैंड के बगल में यात्री शेड जो है दिए, वहाँ सुलभ शौचालय दिए। इसके बाद हमारे जो BSF के जवान सब बरसात के मौसम में इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हमने एक शेड देने का काम किए बॉर्डर पर। वहाँ बड़ियापट्टी बॉर्डर लदनिया जो बॉर्डर में घुसते हैं उस जगह शेड दिए हैं, वहाँ शेड बना है। इसके बाद चले जाइए टेनवाही में भी जो है सामुदायिक भवन जो है सो है दिए। एक गिरवास पंचायत का बिलासा में वो पोखरी महाल पर है, वो मेरा ही पोखरा है, उस जगह दलित मोहल्ला है। एक दलित मोहल्ला डलोखर पंचायत में है। उस टाइम में आपको रामचंद्र ठाकुर जी जो है पंचायत समिति सदस्य थे, वहाँ एक डलोखर में जो है सो नंदरही गांव में दिए। इसके बाद जो है सो बेलाही पंचायत पोखरिया पड़ती पर वहाँ दिए, और कई जगह पास हुआ था। जैसे कुमरखत पूर्वी पंचायत में आपको क्षेत्र संख्या जो है 8 है, उसमें जो है सामुदायिक भवन सब पास था, ठेकेदार नहीं आया। पश्चिम में पास था, पूर्वी में पास था, गजहरा पंचायत में पास था, दुर्गा स्थान के बगल में, वहाँ जो है सो टेंडर नहीं हुआ। कई ऐसा जो हम लोग योजना पास किए लेकिन टेंडर नहीं हुआ, और टेंडर भी हो गया तो बहुत तो जो है सो आपको ठेकेदार सब नहीं हुआ। कई विद्यालय में आपको कुमार महोलिया विद्यालय में, कई विद्यालय में पुनः पंचायत में सीमा विकास योजना से जो हमने देने का काम की, कमरा, ये सब। तो ये सब अब अपने जो है काम करने एक ललक होता है, जुनून होता है। तो हमने जो है आपको इस ढंग से काम किए हैं, जो लोगों में चर्चा भी है, जो काम जो है सो कर रहे हैं। सर, मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से लास्ट में आप अपने पंचायत वासियों को, आप अपने प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को और क्षेत्र वासियों को क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों को मिथिलांचल में जो है जितने भी अभी देवी देवता को पूजा का आरंभ हो चुका है, विश्वकर्मा पूजा होने जा रहा है, इंद्र पूजा होने जा रहा है, माँ दुर्गा पूजा होने जा रही है, छठ चौड़चन पवनी होने जा रही है। इसके बाद क्या कहते हैं, छठ पूजा जो है सो होने जा रहा है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि के, इसके बाद चुनाव भी पीठ पर हैं। तो देखिए, हम सब से आग्रह करेंगे कि जो विकास कर रहे हैं, जो पार्टी विकास को पटरी पर लाया है, जो देख रहे हैं विकास हो रहा है, तो हम सबको कहेंगे कि दल बल से उठकर उस विकास पुरुष को आप लोग वोट दीजिए, ताकि जो है फिर हमारा बिहार जो है 2005 से पहले की नौबत न हो जाए। हम सब से आग्रह करेंगे कि महापर्व करते हुए जितना हमारे पर्व हम बोले हैं
उसको भी कीजिए। और ख़ास करके महापर्व हुआ चुनाव, उस चुनाव में सब कोई विकास पुरुष को ही वोट दीजिए, ताकि फिर हम लोग विकास बिहार जो है सो आगे बढ़ते रहें और हम लोग भी बढ़ते रहें। और जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं, जितने भी हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, चेयरमैन साहब हैं, और नगर पालिका के भी जो हमारे सदस्य हैं, चेयरमैन सब है, वार्ड सदस्य महोदय हैं, पंच महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, सब से मैं आग्रह करेंगे इस बार फिर जो है एक बार विकास पुरुष को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में सभी लोग आकर के वोट करें और आप लोग भी सब लोग हम लोग आगे बढ़ते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः सबको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ थे लदनिया प्रखंड के प्रमुख प्रमिला देवी के प्रतिनिधि। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।